वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। फायरिंग करने वाला मुश्तबा मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया ने हमलावर को अफगान शहरी करार दे दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा हमलावर अफगान शहरी रहमानुल्लाह है। 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। हांगकांग की बिल्डिंग में लगने वाली आग बुझाई न जा सकी। आतिशज़दगी के बायस हलाक होने वालों की तादाद 44 हो गई। सैकड़ों लापता, दर्जनों अफराद की हालत तशवीशनाक। कई फायर फाइटर भी जख्मी, 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट ताइपाओ की कसीरुल मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। चीनी सदर शी जिनपिंग का हलाकतों पर इजहार अफसोस। इराकी कुर्दिस्तान में अहम गैस फील्ड पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में कई मुलाजमीन झुलसकर जख्मी हो गए। गैस फील्ड पर काम रोक दिया गया। इराकी हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 229 रिकॉर्ड। कहना 9 पंजाब का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 687 रिकॉर्ड। गुजरावाला में AQI 575 तक पहुंच गया। फैसलाबाद भी शदीद मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 हो गया। पाक बहरीन दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग का मिशन। पाकिस्तान और बहरीन में तिजारती हुजूम $1 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह से मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीख़ी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किए जाने वाला ये सबसे बड़ा एजाज़ है। मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती शोबों में ताउन पर इत्तफाक। गज़ा की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल और अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। झूठ, गाली गलोच, मुनाफिकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे, और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानी में कौमें तरक्की करती हैं? नया चीफ सेक्रेटरी आ रहा है, हर तीसरे दिन IG बदल रहा है, कोई अपना यहाँ पे ढंग के काम नहीं हो रहे थे, कोई तरक्की याफ्ता, कोई तरक्याती कोई काम हुआ ही नहीं। इनकी तो बात छोड़ो, अल्लाह के फजल करम से तरक्की याफ्ता काम जब भी हुए हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किए। बानी पीछे ही अकेले नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं। लाने वालों का भी हिसाब होना चाहिए। सदर नून लीग नवाज शरीफ के बानी PTI और तहरीक इंसाफ पर वार। कहा दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। 9 मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। इलेक्शन का बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। ये कैसा बाइकआउट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। आज अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, फतह से नवाजा। ना सिर्फ लाहौर में, मियाँ वाली में, सरगोदा में, साहिवाल में अल्लाह ताला ने फतह से नवाजा, बल्कि हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में भी अल्लाह ताला ने एक रिजाउंडिंग विक्ट्री PMLN को दी है। माशाल्लाह। आप भले कह सकते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन ये जो पिछला दौर गुजरा है 4 साल का, इसमें भी हुकूमत हमारी नहीं थी, लेकिन हम तमाम बाई इलेक्शंस जो हैं वो जीते थे।
अवाम को समझ आ गई है, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। लोगों को असल और नकल के फ़र्क का पता चल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई, रिश्तेदार खड़े किए। हर दफ़ा साजिशियों का एक नया ग्रुप सामने आ जाता है। नारे लगाने वाले खुद को तारीख के कूड़ेदान में जा रहे हैं। हर दफ़ा कहा जाता है नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ की 40 साल की सियासत को ख़त्म करना इतना आसान नहीं। जिला वतनी समेत हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की। बानी पीटीआई का खाना बाहर से आता है। मेन्यू चेक करें तो 5 स्टार होटल में भी वो खाना दस्तयाब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को जेल में मैसर सहूलियात का खुलासा कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, बानी के पास टीवी भी मौजूद, मर्जी के चैनल देखते हैं। बानी पीटीआई के पास वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। बानी को आरामदेह बिस्तर मैसर है। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे। खाना जेल का था, जेल के 2 कंबल थे। बानी पीटीआई को अल्लाह से डरना चाहिए। वक्त किसी की मिल्कियत और किसी के पास नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता न करने का आज़म। कहा, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरआज़म हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के आज़म का इआदा किया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, देरपाम, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हमाहंगी नहायत ज़रूरी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मार्का हक में पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियत, जज्बे और आज़म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। 26 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक पेशावर में पीटीआई की तकरीब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हरीपुर की सीट पर हमारा मैंडेट चोरी किया गया। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी ने कहा, हमें आइन और कानून के दायरे में रहकर अपना हक इस्तेमाल करना है। सलमान अकरम राजा बोले, हम जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े हैं। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर टर्नआउट मजमूई तौर पर 28.58% रहा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NDA 18 में 42.09% रहा। NA 185 पर वोटर टर्नआउट 32.61% रहा। NA 96 में वोटर टर्नआउट 26.46%। NA 143 में 21.43% रहा। NA 129 में 18.67%। NA 104 में वोटर टर्नआउट 13.23% रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका अस्करी मशकें अल-बता 2 इख्तिताम पजीर। इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में तरबियती सरगर्मियाँ शामिल। पाकिस्तान आर्मी, SSD और सऊदी अरब की फ़ौज की शिरकत। दोनों ममालिक की अफवाज ने महारत और हम आहंगी का मुजाहरा किया। हिकमत अमली और ड्रिल्स को मरबूत तरबियत के जरिए बेहतर बनाया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की मुलाकात। पाक ईरान ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म को एक बार फिर दोहराया। कहा, दहशतगर्दी के मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन नागुज़ीर है। अफगान दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर कैसे हमला किया, नई फुटेज सामने आ गई। 3 खवारिज एक मोटरसाइकिल पर सिविल क्वार्टर्स की तरफ से आते हैं। तीनों दहशतगर्दों ने टोपियां पहन रखी और चादरें ओढ़ रखी थीं। हमले में 3 जवान शहीद, 11 अफराद जख्मी हुए थे। बड़े शहरों में डॉक्टर्स और बड़े ब्यूटी पार्लर्स भी FBI रडार पर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को नोटिस। 250 महंगी डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगी ब्यूटी पार्लर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पेंट इंडस्ट्री में भी टैक्स चोरी रोकने के लिए निजी कंपनियों का ऑडिट होगा।
पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब होंगे भारी जुर्माने। ऑर्डिनेंस जारी। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 और कार सवार को 5000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 और 3 व्हीलर को 3000 रुपये जुर्माना होगा। सिग्नल वायलेशन पर कार सवार को 5000 और 2000 सीसी गाड़ी को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर को 3000 और 2000 सीसी से कम गाड़ी को 5000 रुपये जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग पर ट्रॉलर को 15,000 जुर्माना होगा। धुआं छोड़ती बाइक को 2000, 3 व्हीलर को 3000 और बड़ी गाड़ी को 8,000 रुपये जुर्माना होगा। श्रीलंका के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। ट्राई नेशन सीरीज का छठा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। कौमी T20 स्क्वाड की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। लाहौर में दूसरे इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। इवेंट में 38 गैर मुल्की बॉक्सर्स और ऑफिशियल्स शरीक। फाइट फॉर ग्लोरी में 6 पाकिस्तानी बॉक्सर्स रिंग में उतरेंगे। मोहम्मद वसीम की टाइटल फाइट 29 नवंबर को होगी। गैर मुल्की बॉक्सर्स ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को सराहा। कराची और बलूचिस्तान में समंदर की सब्ज रंगत और चमकती रोशनी का पता चल गया। WWEF के मुशीर के मुताबिक रोशनी दरअसल एक तैरता हुआ छोटा सा जानदार निकला। माहिरीन के मुताबिक यह कुदरती समुद्री मजहर आलूदगी से ताल्लुक नहीं रखता। और चीनी जरी माहिरीन का कारनामा। पाकिस्तान में भी ड्रैगन फ्रूट की पैदावार शुरू। ड्रैगन फ्रूट की सुर्ख, पीली और सफ़ेद इकसाम दस्तयाब। खरीदारों का कहना है पाकिस्तान में लगाए गए ड्रैगन फ्रूट का जायका दीगर मुल्कों से ज़्यादा मीठा और फरहत बख्श है।